तो हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और हम बात करेंगे जो अ, कुछ दिन पहले जेएसएससी ने अपने कांस्टेबल भर्ती के लिए जो वैकेंसी निकाली थी, जिसका विज्ञापन संख्या 17/2023 है। वो जो फॉर्म जो है वो 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाली है। हाँ, तो इसमें हम बात करेंगे कि टोटल जो भी ज़िले हैं उनमें कितने कितने पोस्ट हैं और बाकी जो है डिटेल्स वो हम आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम पहले तो ये जो फॉर्म है, इसका परीक्षा शुल्क तो पहले तो 100 रुपये है। जो भी जनरल और EWS OBC है उनके लिए बस 100 रुपये हैं। बाकी तो महिलाएं और जो भी मतलब SC ST हैं उनके लिए बस 50 रुपये है बस। सॉरी, महिलाओं के लिए नहीं है। जो SC ST है उनके लिए सिर्फ 50 रुपये हैं, बाकी के लिए 100 रुपये हैं। और अगर इसके पोस्ट की बात करें तो यदि देखा जाए तो रांची ज़िला जो है, रांची ज़िला में टोटल 76 पोस्ट हैं और खूंटी में टोटल 86 पोस्ट हैं। और अगर सिमडेगा की बात करें तो 103 पोस्ट हैं, गुमला में 12 पोस्ट हैं, हजारीबाग में 212 पोस्ट हैं, कोडरमा में 42 पोस्ट हैं, चतरा में 50 पोस्ट हैं, गिरिडीह में 492 पोस्ट हैं और रामगढ़ में 200 पोस्ट हैं। बोकारो में टोटल 136 पोस्ट हैं, धनबाद में 337 पोस्ट है, पलामू में सिर्फ 44 हैं, लातेहार में 112 पोस्ट हैं। दुमका की बात करें तो 164 पोस्ट है, जामताड़ा में 52 पोस्ट है, देवघर में 343 पोस्ट है, गोड्डा की बात करें तो 40 पोस्ट, साहिबगंज में 131 पोस्ट, पश्चिमी सिंहभूम में 322 पोस्ट, सरायकेला में 305 पोस्ट है और बाकी जो है वो आपको JPTC में कुल 10 पोस्ट है, रेल DNV में 244 पोस्ट है और CTC वगैरह और JWFS में 14, 52 और रेल JSR में 254 पोस्ट है। और खूंटी की बात करें तो 27, गुमला में 51, लातेहार में 123, हजारीबाग में 146, कोडरवा में 17, चतरा में 127, पलामू में 118, लातेहार में 50, गढ़वा में 4, पाकुड़ में 49, पूर्वी सिंहभूम में 288 और बाकी जो है वो अलग अलग पोस्ट्स हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो आपको गिरिडीह में मिलेगा, जो कि 452 पोस्ट हैं और उसके बाद फिर 305 आपको है सरायकेला में और 337 धनबाद में भी अच्छी खासी पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी तो ऐसा बस 100 के आसपास में ही और हाँ, बाकी पूर्वी सिंहभूम में 288 पोस्ट है। और अगर इसका पेमेंट की बात करें, पेमेंट पे स्केल के, तो इसमें थर्ड मैट्रिक आपको पे स्केल मिलेगा जो कि 27,700 से लेकर 69,100 के बीच होने वाले हैं, जिसमें आपको और भी अदर अलाउंस जुड़ने वाले हैं। और अगर इसका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो बस आप 10th पास होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। और बाकी एज की बात करें तो जो भी जनरल कैटेगरी के जो भी हैं कैंडिडेट, उनके लिए 25 वर्ष का रखा गया है। जो भी EWS और जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 25 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है और जो OBC 1 और OBC 2 है उनके लिए 27 वर्ष है। और महिलाओं के लिए चाहे वो अनारक्षित हो या फिर EWS हो या SC ST है उनके लिए 28 वर्ष तक की एज रखी गई है। और SC ST जिसमें पुरुष और महिला दोनों आते हैं उनके लिए 30 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। और जो एक्स सर्विस मैन हैं उनको 5 वर्ष की और भी 5 साल की और अतिरिक्त छूट दी जाएगी। और अगर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम इसमें आपको 1 सेकेंड, पहले इसमें आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद चिकित्सा जांच और लिखित परीक्षा, ये 3 प्रोसेस हैं। क्योंकि यदि आप इन तीनों में अगर ये पास कर जाते हैं उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट बनेगा जिसमें आपका नाम यदि हुआ तो आप क्वालिफाई हैं और आपको फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग डेट दिया जाएगा। और बाकी जो है इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यदि शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करें तो इसमें पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर रनिंग है जो कि 60 मिनट में पूरा करनी है और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग है जो कि 30 मिनट में पूरा करनी है। जिनके लिए आपको ये तो है कि आपको दौड़ना तो पड़ेगा अच्छा से।
और बाकी अगर मेडिकल की बात किया जाए तो इसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ कि अभ्यर्थी की शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टिकोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, हियरिंग, स्टमिंग, बेरिकोकल हाइड्रोसेल, पाइल्स, एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिसीज आदि की चिकित्सीय परीक्षण की जाएगी। अगर इसमें आप फेल होते हैं तो फिर आपको नौकरी तो नहीं मिलेगी। और अगर इसके एग्ज़ाम की अगर हम बात की जाए तो इसमें पहले तो 2 पेपर होंगे, जिसमें हिंदी, जिसमें फर्स्ट पेपर में आपको क्षेत्रीय भाषा यानी जनजातीय जो भाषा है उसमें देने पड़ेंगे एग्ज़ाम आपको, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचमर्गनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 विकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क्षेत्र जनजाति भाषा ज्ञान का पाठ्यक्रम के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है। यदि मतलब कि 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें आपको क्षेत्रीय जनजाति जो भाषा है जो भी आप चूज़ करेंगे फॉर्म भरते वक्त, उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हर प्रश्न 3-3 नंबर का होंगे। और आपको उसमें अगर यदि नेगेटिव वगैरह जो भी सवाल गलत होता है तो 1 मार्क्स कटेंगे। और नोट में ये लिखा हुआ है कि पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि 300 में से 90% आपको अंक लाना ही पड़ेगा, यानी 30% आपको पास होना ज़रूरी है। और अगर सेकंड पेपर की बात करें तो इसमें आपको भाग 1 हिंदी भाषा में संबंधित होगा, जिसमें प्रश्न की संख्या 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आदि वाक्यों का शुद्ध करण से संबंधित हो गए। भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न पत्र 2 में, और 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित हो गए। अवधि इसमें 2 घंटा आपको दिया जाएगा, और सही होने पर वही 3 अंक आपको दिया जाएगा, और गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है। और शारीरिक परीक्षा की भी हम लोग ने बात कर ली। अगर और अदर बात किया जाए तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के मतलब नॉर्मलाइजेशन भी हो गए, जिससे उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेंगे, जिसमें उसके बाद आपका जो भी है प्रोसेस आगे का बताया जाएगा। और बाकी अगर हम इसका सिलेबस का यदि हम बात करें, 1 सेकेंड, यदि हम इसके सिलेबस की बात करें तो हिंदी भाषा जैसे ले लेते हैं, तो इसमें फर्स्ट में पहला जो पेपर है उसमें आपको काव्य खंड जैसे जो इसमें लिखा हुआ है, ये इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और हो में आपको जो भी आपका विषय हो उसके लिए आपको व्याकरण, साहित्य, गद्य संग्रह, पद्य संग्रह ये सब है। फिर विषय खोटा में फिर आपके लिए अलग है, खड़िया में अलग है, पंच परगनिया में अलग है, फिर संथाली भाषा में अलग है, संस्कृत में फिर अलग है, नागपुर में अलग, मुंडारी में अलग, खुड़खु में अलग, उड़िया में अलग। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें एरर, रिकॉग्नाइजेशन हो, या ग्रामर में अगर जाए तो एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ नाउन एंड वर्ब, जीरेंड, पार्टिसिपल, infinitive, adverb, tense, clause, transformation, narration, voice preparation, synonyms, antonyms, idiom and phrases, comprehension and passages, ये सारे आपको पूछे जाएंगे। इसमें लिटरेचर होगा, नोवेल, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे, हिस्ट्री के थोड़ा इंग्लिश के बारे में हिस्ट्री पूछा जाएगा। इस टाइप का मतलब सारा आपको क्वेश्चन जो भी आपको जो चूज़ करेंगे उसके आधार पे आपको सारा दिया जाएगा। जैसे उर्दू का लिए अलग हैं, बंगाली के लिए अलग हैं, इस टाइप में आपको सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर इसकी हम फॉर्म फिलअप की यदि बात करते हैं तो फॉर्म फिलअप आपका 1 सेकेंड 2 मिनट, हाँ, यदि फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होंगे तो यदि रजिस्टर जो है वो आपको 15/1 यानी 15 जनवरी 2024 से लेकर 14 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक ये फॉर्म आपको मतलब रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी तो बाद में यदि फॉर्म का डेट बढ़ाया गया तो वो अलग बात है।
और यदि परीक्षा का भुगतान के लिए जो दिनांक दिया हुआ है यानी फ़ी पेमेंट के लिए जो दिया हुआ है दिनांक वो 16 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। और फ़ोटो एंड सिग्नेचर की बात करें अपलोड करने के लिए और प्रिंट आउट जो भी फाइनल जो आपको प्रिंट निकलेगा वो अगर प्रिंट आउट निकालने के लिए तो 18 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक आप ये काम कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ एडिट वगैरह करना हो, कुछ फॉर्म में यदि कुछ गलती हो गया हो, कुछ एडिट करना हो, तो उसके लिए भी अलग से फिर डेट दिया गया है जो कि 20 फरवरी 2024 से लेकर 22 फरवरी 2024 के मध्य रात्रि तक आप इसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी। यानी आप इसमें नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए फॉर्म जब भी आप भरिए तो एकदम संभल के भरिए, अच्छे से भरिए और जांच करके अच्छे से भरिए। यदि आप कैफे में भी भराते हैं तो एक बार या दो बार अच्छे से जांच कर लीजिए, उसके बाद फिर आप फॉर्म को भरिए, ठीक है। और अगर इसके बाद हम बात करें तो अब तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। और जो भी फिर आपको और जानकारी चाहिए होगा तो मैं इस जो भी नोटिफिकेशन है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें से आप इसको डाउनलोड करके और बाकी सारा जो डिटेल्स है वो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। बस आज के लिए तो मैं इतना ही है। और बाकी जो भी दूसरे जॉब के भी जो भी डिटेल्स होगी आप हमारे चैनल में आके ज़रूर देख सकते हैं। आज के लिए तो बाय और थैंक यू।